हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय तिंगा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बातें हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, शुरुआत में हम 5 कार्ड्स लेते हैं, फिर बाद में हम और भी कार्ड्स ले सकते हैं। ठीक है, चलो सारे कार्ड्स स्ट्रेट आ चुके हैं। ये कार्ड देखता हूँ, इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक, चलो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है गाइड ऑफ हार्ट्स एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, देखो इस व्यक्ति के लिए ना अपनी भावनाएं जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एंड ये किसी भी प्रकार से ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, मे बी आप कह सकते हैं कि ये इनोसेंट है या फिर दिल का ये पर्सन जो है वो बहुत ही इनोसेंट है या फिर दिल का नाजुक है। ठीक है, तो ये बस सिंपल कह रहा है कि भाई कई बार ना हमें खुद को ही प्रोटेक्ट करना लग चाहिए। ठीक है, तो आप भी कह सकते हो कि इस पर्सन ने आपको भी कई बार प्रोटेक्ट किया होगा या फिर आपसे कई बार इस प्रकार से बातें की होगी कि जो बातें हैं वो किसी भी विवाद में टर्न आउट ना हो। ठीक है, ये आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कि भाई अगर हम हमारे हार्ट को बचाना जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे की हार्ट की भी कदर करने लगते हैं। ओके, तो अगर आपको मान लो लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो क्या कमज़ोर दिल का है या फिर क्या ये पर्सन आवाज़ नहीं उठा सकता, तो ऐसा नहीं। इस पर्सन को या तो मतलब वायलेंस पसंद नहीं, या फिर जहाँ पे चिड़चिड़ापन आता है या फिर जहाँ पे चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है, ऐसा माहौल इस पर्सन को पसंद नहीं है। ओके, तो ये पर्सन एक तो ऐसा माहौल बनने देता ही नहीं, और अगर जहाँ पे ऐसा माहौल बन रहा है या फिर बन जाता है वहाँ से ये पर्सन दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये इनका कहने का तात्पर्य है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन कई बार आर्ग्यूमेंट के बीच ही क्यों भाग जाता है, तो वो बस आर्ग्यूमेंट को और लंबा खींच देना नहीं चाहते। ठीक है, देखो ये एक्चुअली हमारे स्वभाव के ऊपर डिपेंडेंट है। कई लोगों को आर्ग्यूमेंट हम हार रहे हैं ये समझना अच्छा नहीं लगता, और वो अपना आर्ग्यूमेंट बस लगाते रहते हैं कि भाई मैं ही सही हूँ, है ना। तो बहसबाजी हो जाए, इससे अच्छा अगर ये पर्सन वहाँ से चला जाता है तो ये काफ़ी हद तक सही भी है। और ये पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं, तो मे बी अगर आपको थोड़ी बहुत गलतफहमी हुई है इस पर्सन के बारे में, या फिर आपका इस पर्सन के बारे में गलत अनुमान है, तो ये इस अनुमान को बदलना चाहते हैं। ठीक है, कि मे बी आपकी जो सोच है वो किस तरीके से गलत है या फिर आपकी जो सोच है वो क्यों गलत है। ओके, और ये इसलिए कर रहा है बिकॉज ये डेफिनेटली आपकी कदर करते हैं। ओके, एंड आप भूल कर भी इनके बारे में गलतफहमी का शिकार ना हो जाए, ऐसी इनकी चाहत है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है द अर्थ चाइल्ड, यानी कि भाई द वर्ल्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, मतलब हमने जो भी एक्सप्लेनेशन देखा बिल्कुल उसके तुरंत बाद ये कार्ड आ चुका है। देखो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई दुनिया को हम जैसा देखेंगे ना वैसे हमें दुनिया दिख जाएगी। ठीक है, तो कई बार हम कहते हैं कि भाई दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, तो हम हमारे हिसाब से जो है वो अर्थ लगाते जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई हाँ उस जगह पे लोग अच्छे हैं, या फिर इस जगह पे लोग थोड़े से खड़ूस हैं, या फिर मे बी लोग रूड बिहेव करते हैं। तो ये हमारे अनुभव के ऊपर बेस्ड होता है, और हम उसी के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि भाई मुझे कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये पर्सन आपको क्लियर कह रहा है कि ऐसे ही आपके कुछ अनुभव हो सकते हैं। ओके, तो इनके और आपके अनुभव में फ़र्क हो सकता है। अगर फ़र्क हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सही और गलत है और या फिर ये सही और गलत है। ठीक है, दोनों अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग सिचुएशंस में चले गए थे, तो वहाँ पे क्या हो गया या फिर कैसे हुआ इसको हम बेसिकली क्लियर आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बस पर्सन कह रहे हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं पे जाना अच्छा है बुरा है, तो डेफिनेटली आप मुझे सजेशन दे सकते हो।
ओके। तो मान लो अगर आपको इनके फैमिली के साथ में भी मिक्सअप नहीं होना या फिर आपको इनके साथ कहीं पे फंक्शन में जाना अच्छा नहीं लगता, फिर किसी और से मिलना अच्छा नहीं लगता, तो आप डायरेक्टली इनसे उस प्रकार से बात कर सकते हो, ठीक है। और ये पर्सन एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो आपको फ्रीडम दे रहा है कि ये चॉइस आपको करनी है कि आपको किसके साथ मिक्सअप होना है और किसके साथ नहीं, ठीक है। यानी कि ये पर्सन किसी भी हालत में अपने ऊपर इस दोष को मढ़ना नहीं चाहते। वो बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे आपका मन लगे वहाँ पे आप मिक्सअप हो जाओ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप एडजस्ट नहीं होगे, आपको कोई भी वहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा है आने के लिए या फिर शामिल होने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे है द एम्परर, यानी कि एरीज, मेष, सिंह राशि, ठीक है। द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। देखो यहाँ पे क्या है ना कि कई बार हम हमारी मनमानी करते हैं, ठीक है। और वो मनमानी कई बार ऐसी होती है कि कई बार सामने वाले इंसान को हंसी आती है, कई बार गुस्सा भी आता है, लेकिन अगर हम खुद अपने लिए डिसीजन ले तो दूसरा क्या ही कर सकता है ना। तो एक तरीके से ये पर्सन जो है वो आपको इस प्रकार के बारे में समझा रहा है, ठीक है। आप चाहे तो अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। वैसे ही ये पर्सन भी अपने लिए डिसीजन ले सकता है, लेकिन जब आप ऐसे करते हो तो सामने वाले पर्सन की भी तो अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी होगी। अगर आप अपने हिसाब से द बॉस हैं तो आप तो दूसरा व्यक्ति भी उसके हिसाब से बॉस हो सकता है ना। तो यहाँ पे आई थिंक बात इतनी आ रही है कि हर वक्त या फिर हर बार केवल एक ही व्यक्ति सही और दूसरा गलत, ये सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है। तो शायद ये किसी के एक्स के बारे में हो सकता है, मे बी आपकी या फिर इनकी जो पास्ट रिलेशनशिप थी वो इसी के ऊपर बेस्ड थी। मे बी दूसरे व्यक्ति को ही हमेशा तुम सही कह रहे थे और फिर उनको पता चला कि ये कितना गलत है, ठीक है। सेकंड बात यहाँ पे आती है कि ईगो जो है वो दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि अगर आपको लगा कि मैं कहीं पर भी अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ तो आप तुरंत मुझे बता सकते हो। यानी कि ये आपको एक तरीके से अपर हैंड दे रहे हैं कि आपको मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि भी कहीं पे मैं हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ, आप तुरंत मुझे रोक सकते हो, ठीक है। और एक्चुअली एक अच्छा पार्ट है, इससे क्या होगा कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा बेहतर बन जाएगा और ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। और ये पर्सन बिल्कुल वही आपसे कह रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं कोई चीज़ अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ जो है वो एक लिमिट के बाहर ले जा रहा हूँ, तो आप तुरंत जो है वो उसके बारे में मुझे सतर्क कर सकते हो। इसमें आप दोनों का ही लाभ है, ठीक है। नेक्स्ट में मिला है एस ऑफ सोर्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो इनके हिसाब से ना रिश्ते में बात होनी बहुत ज़रूरी है। कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे बीच बातचीत बंद है, बातचीत होती ही नहीं, इसलिए क्योंकि वो मेरी बात सुनते ही नहीं, समझते नहीं। देखो हर व्यक्ति की समझने की और सोचने की जो आदत है वो अलग-अलग होती है, ठीक है। तो हर कपल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे के बारे में एफर्ट्स ले, प्रयास करे और फिर सॉल्यूशन निकाले। तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई अगर आपके हिसाब से जहाँ पर भी बात करने की ज़रूरी है, आप डेफिनेटली बात कीजिए, ओके। तो आप बात कर सकते हो और चीज़ों को रिलैक्स भी कर सकते हो। और ये पर्सन आपको एक क्लैरिटी दे रहा है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं पे बात करने से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो आप रुक भी सकते हो, है ना। यानी कि ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोप नहीं रहे, वो बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई आपको बात करनी है, बात कर लीजिए। बात या तो सिंपल हो सकती है या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉम्प्लिकेटेड बात के बारे में नहीं सोच रहे, हम बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पे सिंपल बात हो रही है तो बहुत ही अच्छा। और आई थिंक ये पर्सन खुद भी कह रहा है कि भाई मैं हमेशा से एक सिंपल बात ही करना चाहता हूँ, इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड बात की कोई जगह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ क्रिस्टल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि देखो प्रैक्टिकलिटी की बात करें, इमोशंस की बात करें या फिर एक दूसरे की समझ की बात करें, तो वो आप दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है ना। मतलब कोई भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं रह सकता। या फिर अगर कोई कह रहा है कि भाई रिश्ते में उन्हीं की गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, तो ये भी
कहना सही नहीं होगा। मेबी आपने या तो बहुत कुछ सहन कर लिया या फिर आपने सही समय पे शायद अपने इंट्यूशन का यूज़ नहीं किया। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो ये पर्सन बस सिंपल कह रहा है कि भई आपको समय रहते अपने लिए डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। ओके? एक तरीके से आपको बता रहे हैं कि भई अगर आपको लग रहा है कि आपको रुकना है या फिर दूसरे व्यक्ति को रोकना है, तो आप अपना प्रयास जारी कर सकते हो। ठीक है? लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सामने वाला पर्सन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्स देता है, ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल की, तो हमने लिया है ये ओरेकल और यहाँ से हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। 1 फिर आता है दूसरा कार्ड, ठीक है? और चुनते हैं एक तीसरा कार्ड, ठीक है? देखते हैं ये थर्ड कार्ड जो है वो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग देता है। चलो, हमें 4 कार्ड मिला एक्चुअली। देखो, पहला कार्ड है हार्ट ओपनिंग। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि आपको अपने दिल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे से चीज़ें छुपा रहे हो या फिर डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो वो एक सही बात नहीं है, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत समय बाद ही चलो, अगर आप अपने दिल की कुछ बातें शेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि अब आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे है लोन ट्रैवलर। देखो, ये पर्सन करके हर व्यक्ति जो है वो असल में एक लोन ट्रैवलर होता है। मतलब मान लो, जो आपको कोई रिश्ता नहीं बनता, फिर अपने लोगों से दूर रहते हैं, तो आप खुद ही एक लोन ट्रैवलर बनते हैं। जैसे कि कई बार हम हमारे मन में सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किससे बात करनी चाहिए, मुझे क्या बात करनी चाहिए। तो हमेशा हम किसी के साथ होते हैं ऐसा नहीं, कई बार हमारा जो मन है वो अकेले ट्रैवल करता है, ठीक है? यहाँ पे कंटेम्पलेशन। और जब हम अकेले ट्रैवल करते हैं, सोलो ट्रैवल करते हैं, जब हमारा मन अकेला ट्रैवल करता है, तो ही हमें समझ आता है कि भाई हम ज़िंदगी में क्या खो रहे हैं या फिर ज़िंदगी में हम क्या पा सकते हैं। और जो फाइनल कार्ड है वो है एंड गेम, ठीक है? देखो, इस पर्सन का बस एक सिंपल कहना है कि कुछ भी करके ना, हमें हमारा रिश्ता हर हालत में निभाना है, ठीक है? अब वो रिश्ता कैसे निभाना है, ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम चाहे तो खुशियों से भरी ज़िंदगी जी सकते हैं और चाहे तो गम के आंसू भी बहा सकते हैं। तो ज़िंदगी में एक्चुअली क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका फ़ैसला हमें करना होगा, ठीक है? सो ये वीक रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।